हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय मैजिकल रसोई में, जहां मिलती है आपको टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाने की पूरी जानकारी। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की बर्फी। बर्फी एक पर फायदे अनेक। तो फायदे अनेक से मेरा मतलब है कि जब आप इस बर्फी को खाएंगे तो आपको इसमें बेसन की बर्फी का भी टेस्ट आएगा। इसी के साथ ही आपको इसमें काजू कतली का भी टेस्ट आएगा और मूंगफली की बर्फी का टेस्ट तो आपको आने ही वाला है। और इन सब चीज़ों का टेस्ट मिला के जो इस बर्फी में टेस्ट आता है ना दोस्तों, वो इस बर्फी के टेस्ट को एकदम ही लाजवाब बना देता है और इस बर्फी के टेस्ट को और बर्फियों के टेस्ट से बिल्कुल ही अलग कर देता है। और दोस्तों, मूंगफली की बर्फी है तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में टेस्ट के साथ साथ प्रोटीन भी मिल रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि टेस्ट भी और सेहत भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मूंगफली की इतनी टेस्टी बर्फी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कटोरी फ्रेश और कच्ची मूंगफली के दाने, उसी के साथ ही एक कटोरी चीनी। दोस्तों, हम जितने मूंगफली के दाने यूज़ कर रहे हैं उतनी ही चीनी ले रहे हैं। यह है दोस्तों 4 चम्मच छना हुआ बेसन। इलायची पाउडर, ये दोस्तों हमने हरी इलायची के दाने निकाल के पीस लिए हैं। आप चाहे तो इसे घर में ही बना ले, नहीं तो आपको मार्केट में इलायची पाउडर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी। तो ये तो हो गया दोस्तों सब सामान। चलिए मूंगफली की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो हम गैस को बिल्कुल ही स्लो पे ऑन करेंगे और उसके ऊपर फ्राई पैन रख देंगे। अब हम इसमें सारे मूंगफली के दाने डाल देंगे। अब आपको अगर इसमें कोई टूटा हुआ दाना दिखे या कोई खराब दाना दिखे तो आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि जो खराब दाने होंगे उनसे मूंगफली की बर्फी का टेस्ट खराब हो जाएगा और जो टूटे हुए दाने होते हैं वो जल्दी भुन जाते हैं, इस वजह से वो काले पड़ जाते हैं, तो हम उन्हें भी बाहर निकाल देंगे। हमें इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें गैस जो है वो बिल्कुल ही स्लो पर रखनी है और कड़छी को हमें लगातार ही चलाते रहना है ताकि दाने जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। और दोस्तों, दाने का कलर हमें ब्राउन नहीं करना है, इनको हमें वाइट ही भूनना है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि मूंगफली के दाने जो हैं वो भुनने के बाद भी सफ़ेद ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, अब इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और ये चटकने भी लगे हैं। तो अब हम एक दाने के ऊपर का छिलका उतार के देख लेते हैं कि ये अच्छे से भुना है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनका छिलका कितनी आसानी से निकल गया है, ये दाने अच्छे से भुन गए हैं। और देखिए दोस्तों, इनका कलर भी सफ़ेद ही है, हमने इसे भूनते हुए ब्राउन नहीं किया है। इस बात का आप भी खास ध्यान रखें कि आप भी इन्हें ब्राउन ना करें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पैन को गैस से नीचे उतार लेंगे। को नीचे उतारने के बाद हम इसमें 1 से 2 मिनट तक कड़छी को ऐसे ही चलाते रहेंगे। और फिर हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इन मूंगफली के दानों को ऐसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएं। और तब तक हम बेसन को भी भून लेते हैं। उसके लिए हम गैस को बिल्कुल ही स्लो पे ऑन करेंगे और उसके ऊपर फ्राई पैन रख देंगे। और पैन में हम 4 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। दोस्तों, हमने 4 ही चम्मच बेसन लिया था
और हम इसमें 4 ही चम्मच देसी घी डाल रहे हैं, मतलब कि जितना बेसन उतना ही देसी घी। अब हम बेसन को कड़छी चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आपको दो बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो बेसन को भूनते टाइम गैस को बिल्कुल ही स्लो रखना है, उसे मीडियम या तेज नहीं करना। और दूसरा, आपको कड़छी चलाते ही रहना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और अगर बेसन हल्का सा भी जला तो आपकी बर्फी का टेस्ट खराब हो सकता है, तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। बेसन को भूनने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दोस्तों जब बेसन अच्छे से भून जाता है तो इसमें हल्की हल्की बेसन के भुनने की खुशबू आने लग जाती है और इसका कलर जो है वो भी थोड़ा लाइट हो जाता है। तो लीजिए दोस्तों, बेसन का कलर भी लाइट हो गया है और इसके भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और जब तक हमारे मूंगफली के दाने भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनका छिलका निकाल लेते हैं, इस तरह से हाथों की मदद से। आप चाहे तो कपड़े में डाल के मसलते हुए भी इनका छिलका अलग कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने सारे मूंगफली के छिलके अच्छे से निकाल लिए हैं। अब हम इसके छिलके को अलग निकाल के फेंक देंगे, इस तरह से। लीजिए दोस्तों, हमने सारे छिलके निकाल के फेंक दिए। अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और उसके ऊपर फ्राई पैन रख देंगे। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे और उसी के साथ ही एक कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इतना कम। और यही कटोरी भर के हमने इसमें चीनी डाली है। अब हम बीच बीच में कड़छी चलाते हुए इसकी एक पतली चाशनी तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम मूंगफली के दानों को पीस के इनका पाउडर बना लेते हैं। मूंगफली के दानों को पीसते टाइम आप रुक रुक के मिक्सी चलाएं। आप 5 सेकंड मिक्सी चलाएं और फिर रोक दें, और फिर 5 सेकंड मिक्सी चलाएं और फिर रोक दें। इस तरह से आप इसे पीस के इसका पाउडर बना लें। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली के दानों का पाउडर बनके एकदम से तैयार है। अब हम इन्हें ज़्यादा नहीं पीसेंगे, ये एकदम सही पीसे हैं। इसी तरह से आपको भी इन्हें पीस लेना है। और इधर चाशनी में भी उबाल आ गया है। हमें इस चाशनी को इतना पतला बनाना है कि बस इसमें चिपचिपापन आ जाए। इसकी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो चाशनी हमारी बनके तैयार है। इसमें अच्छा खासा चिपचिपापन आ गया है और ये काफ़ी स्मूथ हो गई है और इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा। बस हमें इतनी ही पतली चाशनी चाहिए। अब हम गैस को बिल्कुल ही स्लो पे कर देंगे और चाशनी में भुना हुआ बेसन डालेंगे और उसी के साथ ही जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम गैस को फिर से फुल पे कर देंगे।
हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हुए इनका एक डो बना लेंगे। मतलब कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हम गाढ़ी कर लेंगे। कड़छी दोस्तों आपको अब चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और बर्फी का सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसी के साथ ही इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें कड़छी चलाते हुए इसे और गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आपको भी इसे इतना ही गाढ़ा कर लेना है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ही ये और गाढ़ा होता जाएगा और एक डो का रूप ले लेगा। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। इसे इसी तरह से कड़छी चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इसे बेलना नहीं चाहते तो आप एक थाली में देसी घी लगाएं और उसमें इसे ऐसे ही गीला गीला डाल दें और इसे आप थाली में ही जमा लें। तो वैसे भी ये अच्छे से जम जाएगी। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी ठंडी होती है। अब हमने इसे अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें बर्फ़ी को बेलने के लिए एक इस तरह का लिफाफा चाहिए रहता है। इस लिफाफे में हम अच्छे से चारों तरफ देसी घी लगा देंगे। लिफाफे को यूज़ करने से पहले आप इसे अच्छे से धो के सुखा लें। ये दोस्तों, जो बर्फ़ी का डो है ये भी अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये इसी में जम जाएगा और इसके पीस नहीं बन पाएंगे। अब हम इसे लिफाफे के ऊपर निकाल लेंगे और इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे बेल देंगे। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ी कितनी जल्दी जमती है। चांदी का वर्क लगाते लगाते ही ये जम गई है। अब हम चाकू की मदद से इसके पीस कट कर लेंगे। जैसे पीस आप चाहें वैसे पीस कट कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है टेस्टी टेस्टी मूंगफली की बर्फ़ी। दोस्तों, इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये बर्फ़ी आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको इसे घर पर ही बनाना पड़ेगा। पर यकीन मानिए दोस्तों, ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। बाज़ार की बर्फ़ी तो आपको इसके सामने एकदम फीकी लगेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी मूंगफली की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।